तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने क्या देख लिया है, हमने अब तक दो कल्चर को देख लिया है, एक एक्वा कल्चर, दूसरा पीसी कल्चर। आज हम तीसरी टॉपिक यानी कि सेरीकल्चर को देखेंगे। और आपने इतना कुछ जान लिया तो आप हमारा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है सनी, आपका प्यारा दुलारा सनी। रही बात वीडियो की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर के नाम से बनी हुई है। अब जैसा कि नाम है इसका सेरी कल्चर, यानी कि सेरी का कल्चर करना है, यानी कि सिल्क का कल्चर करना ही आपका क्या कहलाता है, सेरी कल्चर। तो थोड़ा कायदे से अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सेरी कल्चर के अंतर्गत सिल्क वार्म को पाला जाता है और इनसे रॉ सिल्क प्राप्त किया जाता है। रॉ सिल्क यानी कि कच्चा सिल्क प्राप्त किया जाता है, बाद में पका के खा लिया जाता है। तो अब हम इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से देखेंगे, आपको जो पसंद आएगा उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सिल्क वार्म को कल्चर करने की प्रोसेस ही सेरीकल्चर या सिल्क फार्मिंग कहलाती है। हालांकि सिल्क वार्म की कई कॉमर्शियल स्पीसीज हैं, आपको पता होगा बहुत सारी इसकी स्पीसीज हैं, लेकिन जो मोस्टली वाइडली सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, बड़े पैमाने पर अपनाई जाती है, खाई जाती है, जो भी कह लीजिए, वो है आपका बॉम्बेक्स मोरी। इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी किया जाता है, बड़ी मात्रा में उत्पादन भी किया जाता है, उसी को कहते हैं प्रोडक्शन या उत्पादन। हाँ, इससे हमें 85 से 95% के बीच में, आपको सही डाटा इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप अपने से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें दी गई है। हमने जब पढ़ी थी तब 89 to 90 में पढ़ी थी, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। नेट पे चेक करने पे 90 to 95 हर तरीके से मिल रहा है, इसलिए 85 to 95% सिल्क का प्रोडक्शन बॉम्बेक्स मोरी के द्वारा किया जाता है, इसी स्पीसीज से किया जाता है। मेरा काम था आपको क्लैरिफिकेशन देना। और आपका काम क्या है, आपका काम है कि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आगे चलते हैं। ऐसा माना जाता है, ठीक है, कोई दिल पे मत लीजिएगा, ऐसा माना जाता है कि इसकी स्टार्टिंग, सिल्क फार्मिंग की स्टार्टिंग चाइना से हुई है काफ़ी टाइम पहले। ऐसा माना जाता है कि यहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई है। लेकिन अब ये क्या है, अब ये व्यापक रूप में, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर काफ़ी जगहों पर किया जाने लगा है, जैसे ब्राज़ील में, चाइना में, फ्रांस में, इंडिया में, इटली में, जापान में, कोरिया में, रसिया में, और भी देश है जहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन अब बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो सबसे मेन दो कंट्रीज़ हैं वो आपकी चाइना और इंडिया हैं, जो पूरे वर्ल्ड का सालाना 60% से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन करती हैं। तो ये थी आपकी कहानी। हाँ, और सुन लीजिए, और ये है कि इसी भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है तो वो आपका कर्नाटक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिल्क का कल्चर किया जाता है। बाकी भी राज्य हैं, लेकिन जो भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक से किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शनल में काम आ सकता है, नहीं आएगा तो ज्ञान ले लीजिएगा। और क्या, आगे सुनिए। भारत में हर तरीके के सिल्क का कल्चर किया जाता है, कोई तरीका छोड़ा नहीं गया है। जैसा भी सिल्क होता है यहाँ पर पाला ही जाता है, पाला ही जाता है, ठीक है। तो भारत इस चीज़ में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किसी में भी नहीं है, हर में हम आगे चल ही रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी कन्फ्यूज़न की, जो बहुत ही भयंकर कन्फ्यूज़न सबके मन में डेवलप होती है, हमारे में भी हुई थी, आप में भी होगी। देखिए सुनिए, सिल्क वॉर्म, जो वॉर्म वर्ड है लास्ट का, ये जो सिल्क वॉर्म का वॉर्म वर्ड है, इसका मतलब होता है कीट, ठीक है। ये छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए। जो एडल्ट सिल्क वॉर्म होते हैं उनके लिए हम सिल्क मॉथ का यूज करते हैं, यानी कि जो सिल्क वॉर्म के डैडी मम्मी होते होंगे उनको हम सिल्क मॉथ बोलते हैं। सिल्क वॉर्म हम उन्हें कहते हैं जो उनके बच्चे होते हैं, जो लार्वा होते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैटरपिलर को ही लार्वा कहते हैं, लार्वा को ही कैटरपिलर कहते हैं, डाउट में मत रहिएगा। तो जो इनके बच्चे होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम सिल्क वॉर्म, सही मायनों में। और जो इन सिल्क वॉर्म के मम्मी डैडी होते हैं उनको हम कहते हैं सिल्क मॉथ, ठीक है।
डाउट में बिल्कुल मत रहिएगा, इतना मैंने क्लियर किया। आगे और सुन लीजिए, वर्म हम उनको कहते हैं, वर्म का मतलब होता है कि जिनकी शरीर बहुत ज़्यादा सेगमेंटेड हो, पार्ट पार्ट में बटी हुई हो और बहुत स्लो गति से, धीमी गति से चलने वाले कीड़ों को हम वर्म कहते हैं। तो ये आपका सिल्क वर्म होता है। ठीक, तो वर्म वर्ड यानी कि सिल्क वर्म का यूज हम किसके लिए करते हैं? जो सिल्क मॉथ के बच्चे होते हैं उनके लिए हम सिल्क वर्म वर्ड यूज करते हैं। आपका डाउट क्लियर होगा, नहीं होगा कहीं लिख लीजिएगा, 2-3 दिन पढ़ेंगे हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। सिल्क वर्म क्या है? वो बच्चा है और इनके डैडी क्या होंगे या इनकी मम्मी क्या होंगी? सिल्क मॉथ होंगी। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। मॉथ इसलिए क्योंकि ये मर जाती हैं, अभी आपको समझ में आएगा। वैसे इसके लिए नहीं है, बस याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ कि सिल्क मॉथ क्या है कि बच्चा डेवलप करने के बाद, बच्चा देने के बाद ये लोग मर जाते हैं। तो यहाँ तक आपका सिल्क के बारे में, सिल्क वर्म के बारे में आपने बहुत कुछ जाना। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सिल्क की, ये कितने तरीके के सिल्क होते हैं। देखिए, होते कई तरीके के हैं, लेकिन जो बहुत फेमस हैं, वैसे बहुत फेमस आपका एक ही है, मलबरी सिल्क यानी कि बॉम्बैक्स मोरी। इस स्पीसीज के द्वारा मलबरी सिल्क को प्राप्त किया जाता है और सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे अच्छी क्वालिटी की, सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो सिल्क होती है वो इसी बॉम्बैक्स मोरी से प्राप्त की जाती है और इसी से ही सारा उत्पादन किया जाता है। कम से कम 90% तक उत्पादन बॉम्बैक्स मोरी से ही किया जाता है। पूरा का पूरा उत्पादन लगभग इसी से किया जाता है, बाकी सबसे बहुत थोड़ी मात्रा में प्राप्त किया जाता है। तो इसी वजह से हम इसी बॉम्बैक्स मोरी और मलबरी सिल्क के बारे में जानेंगे। बाकी सब के बारे में हम हल्का हल्का जान लेते हैं, बस हल्का हल्का। बाकी कई प्रकार हैं, जैसे टसर सिल्क हो गया, एरी सिल्क हो गया, मुगा सिल्क, ओक टसर हो गया, फगर सिल्क हो गया, और भी कई तरीके हैं, टाइप्स हैं। लेकिन हाँ, हमने जो पढ़ना है वो सिर्फ आपका मलबरी सिल्क है, यानी कि बॉम्बैक्स मोरी। इसी का हमें लाइफ साइकिल भी देखना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके की स्पीसीज से किस तरीके का सिल्क प्राप्त होता है हमें, उसके बारे में हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले है आपका मलबरी या मलबरी सिल्क वर्म, जो कि काफ़ी फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और पूरे भारत में इसका 88 से 90% के बीच में प्रोडक्शन किया जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग डाटा दिया हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया है। आप क्रॉस चेक करके तब अपने अनुसार लिखिएगा। आगे सुनिए, जो बॉम्बैक्स मोरी नाम की स्पीसीज है उनसे मलबरी सिल्क वर्म यानी कि मलबरी सिल्क को प्राप्त किया जाता है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सहतूत के पेड़ पे यानी कि मलबरी के लीफ पर, उनकी पत्तियों पर पाले जाते हैं और ये हर तरीके की सहतूत की पत्ती को खा लेते हैं, लेकिन जो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो आपकी वाइट सहतूत की जो पत्तियां होती है उसे ये बड़े मन से खाते हैं, ये कहना है। बाकी और भी तरीके की सहतूत की पत्तियों को, मलबरी लिप्स को खा लेते हैं, लेकिन वाइट मलबरी लिप्स ये इनकी फेवरेट है, ये बहुत मन पसंद है, इसे अच्छे से खाते हैं। तो अब तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इसका नाम मलबरी क्यों पड़ा, क्योंकि ये मलबरी लीव्स पे, मलबरी प्लांट पर पाले जाते हैं, इसी वजह से इनका नाम मलबरी सिल्क पड़ा। चलिए, ये क्लियर। एक और चीज़ जो ये जान लीजिए कि भारत में जो इनका प्रोडक्शन होता है, जो भारत के राज्य हैं वहाँ पे, जैसे कर्नाटक हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक, तो अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगले सिल्क पर चलते हैं। तो आपका अगला है टसर सिल्क या तासर सिल्क, आप जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। टसर सिल्क जो है उसे हम कोसा सिल्क के नाम से भी जानते हैं। ये किस स्पीसीज से प्राप्त होता है? तो उसका नाम है एंथीरिया स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है। एंथीरिया रॉयली कह लीजिए, एंथीरिया पाइपा कह लीजिए, क्योंकि इस एंथीरिया के अंतर्गत भी बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, तो इस एंथीरिया स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है।
और ये आपका खाने में जो पेड़ यूज़ करते हैं, जो पत्तियां यूज़ करते हैं, वो आपका असन की पत्ती हो गई, और अर्जुन का जो पेड़ होता है ये इनकी प्लांट की लीव्स को यूज करते हैं। जामुन की लीव्स को भी ये यूज करते हैं। इन्हीं को खा के ये अपनी लाइफ साइकिल को बिताते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका तीसरा है आपका एरिस सिल्क वॉर्म। इसे एरिस सिल्क वॉर्म को हम इरंडी सिल्क वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपको पीस सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, और इसे अहिंसा सिल्क के भी नाम से जानते हैं। और इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि गांधी जी जो थे वो सिल्क के कल्चर के घोर विरोधी थे, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो सत्य अहिंसा को अपनाते थे। अब अहिंसा से मतलब ये है कि वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कष्ट पहुंचाकर उससे कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते थे, उसे जान से मारकर उससे कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते थे। अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसलिए वो सिल्क के घोर विरोधी थे। वो बस एरिस सिल्क का समर्थन करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि इस सिल्क के प्रोडक्शन में जो इनके बच्चे होते हैं, जो प्यूपा होता है आपका, जो अभी एडल्ट होने वाला है, उसे मारना नहीं पड़ता है। उसे बिना मारे उनसे ये सिल्क प्राप्त कर लिया जाता है। बाकी सब सिल्क के प्रोडक्शन में प्यूपा को मार के तब उनसे सिल्क प्राप्त किया जाता है। इसीलिए वो एरिस सिल्क के बहुत समर्थन में थे, यानी कि इसके प्रोडक्शन के समर्थन में थे, बाकी सबके घोर विरोधी थे। ठीक है, आप डिटेल जानना चाहते हैं, एक बार गूगल करेंगे आपको पूरी डिटेल कहानी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई थी। बाकी आपके नॉलेज के लिए इतना काफ़ी है। सो अब हम आगे चलते हैं। आगे सुनिए, जो आपका एरिस सिल्क है वो किससे प्राप्त किया जाता है? वो फिलोसामिया रिसनी नाम की स्पीसीज से ये सिल्क प्राप्त किया जाता है। और ये क्या खाते हैं? इनका मन पसंदीदा भोजन वही आपका कैस्टर लीव्स है। कैस्टर की पत्तियों को खाकर ये अपनी जीवन को व्यतीत करते हैं। और इनके भी कुछ भारत में ही स्टेट हैं, जैसे नॉर्थन ईस्टर्न हो गया, स्टेट हो गया, असम में इनकी बहुत अच्छे से खेती की जाती है, बहुत अच्छे से फार्मिंग की जाती है। तो यहाँ तक हो गया आपका एरिस सिल्क। अब हम अपने अगले सिल्क यानी कि मुगा सिल्क को देख लेते हैं। मुगा सिल्क आपका एंथेरिया असामेनेसिस स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है, और ये खाने में जो पसंद करता है ये आपका सोम प्लांट को पसंद करता है। असम के क्षेत्रों में, उस स्टेट में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो बस करते हैं, वरना इन्हीं सब चीज़ों में हम रह जाएंगे। जो कुछ स्पीसीज़ हैं मैंने उनके नाम यहाँ पे दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, और लाइफ साइकिल की बात करेंगे सिल्क वॉर्म की, यानी कि बॉम्बेक्स मोरी की। और वही मेन है कि किस तरीके से उनकी लाइफ साइकिल है, किस तरीके से अंडा देते हैं, फिर वो किस तरीके से खाना पीना खा के डेवलप होते हैं, और किस तरीके से आपका सिल्क का फॉर्मेशन होता है। इन स्टेजेस को हम देखते हैं, तो आइए देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बेक्स मोरी या लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, उसमें क्या होता है कि आपको पता है मेल और फीमेल चाहिए, तो बस वही कंडीशन है। जो मेल होते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं, जो आपकी फीमेल होती हैं वो थोड़ी भारी होती हैं और थोड़ी चौड़े शरीर वाली होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको एग को अपने अंदर कैरी करना है, इस वजह से थोड़ा इनको भगवान ने, प्रकृति ने थोड़ा हेल्दी बनाया है, दिमाग सोच के बनाया था। आगे चलते हैं। तो क्या होता है कि जो फीमेल है एक हार्मोन का सेक्रेशन करती है, एक फेरोमोन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जिसकी वजह से जो मेल है वो पागल होकर वहाँ पर चला आता है। और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बाद ये जब एग की लेइंग करते हैं, जब फर्टिलाइज एग को ये ले करते हैं, वहाँ से आपकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, एक बार में ये करीबन 300 से 500 एग को ले करते हैं, यानी कि एक बार में इतने अंडे ये देते हैं। फिर उसके बाद ये जब ये जो अंडे हैं, ये जो एग हैं, ये जब इनकी हैचिंग होती है, जब ये स्फुटित होते हैं यानी कि फूट जाते हैं, तो उसमें से लार्वा बाहर निकलते हैं। इसी लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, यानी कि कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। बहुत डाउट होता है, बहुत लोगों का डाउट होता है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, इसीलिए बहुत स्लो बोल रहा।
इतना डाउट होता है ना कि कुछ कहना नहीं। पहले तो मॉथ और सिल्क वॉर्म को लेके डाउट होता है, फिर ये लार्वा, कैटरपिलर लार्वा, इसको लेके डाउट होता है। तो बिल्कुल क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसी लार्वा को ही आपका कैटरपिलर कहते हैं। आगे चलते हैं। और ये लार्वा जैसे ही इस दुनिया में आते हैं इतने ज़्यादा भुक्खड़ होते हैं, इतने भुक्खड़ होते हैं कि समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि ये जो सिल्क वॉर्म की आप लाइफ साइकिल देख रहे हैं, इस पूरी लाइफ साइकिल में ये जो लार्वल स्टेज है यही सबसे ज़्यादा फीडिंग करती है, सबसे ज़्यादा खाना खाती है। इतना खाती है, इतना खाती है कि कुछ कहना नहीं। ये खाएंगे क्या? वही सहतूत की पत्ती पे इनकी लेइंग होती है, वहीं से सहतूत की पत्ती खाना स्टार्ट करते हैं। गिन गिन के खाते हैं, मतलब अनलिमिटेड खाते हैं, गिनती काउंट नहीं करते, इतना खा जाते हैं। तो बात समझ गए होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इनकी फीडिंग की स्टेज है वो आपकी लार्वल स्टेज है। इसी स्टेज में ये सबसे ज़्यादा फीडिंग करते हैं। उसके बाद की स्टेजेस में ये खाना खाना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। अभी आपको समझ में आएगा। तो ये आपके जो लार्वा हैं या कैटरपिलर हैं, ये इस स्टेज में करीबन 24 से 30 दिन तक रहते हैं। 24 टू 30 डेज तक इसी फीड में, मतलब इसी स्टेज में रहते हैं। अपना खाना वाना खूब खाते हैं, खाते नहीं हैं, बहुत खाते हैं, और अपनी ग्रोथ एकदम कंटिन्यूअस बढ़ाते जाते हैं और इतनी कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे इस समय शो हो रही है। इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। और सही मायनों में जो सिल्क वर्म वर्ड यूज किया गया है वो इन्हीं कैटरपिलर के लिए है, इन्हीं लार्वा के लिए है। जो इनके मम्मी डैडी होते हैं वो तो आपके मौत होते हैं, लेकिन जो वर्म होते हैं वो आपके यही हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा किस तरीके से ये सेगमेंटेड भी होते हैं, यानी कि बहुत पार्ट में बटे हुए भी होते हैं। इनकी बॉडी खंड युक्त होती है और साथ ही साथ बहुत धीमी गति से चलते हैं। और हम इसे ही क्या कहते हैं? वर्म कहते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो इनके एडल्ट होते हैं यानी कि इनके पेरेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके मॉथ होते हैं, ना कि सिल्क वर्म, वो सिल्क मॉथ होते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर? ठीक। और ये सिल्क मॉथ एग लेइंग के बाद ये जो बच्चा प्रोड्यूस करते हैं, वो एग की लेइंग के बाद इनकी कहानी कुछ दिनों में, 4 से 5 दिनों में ख़त्म हो जाती है, यानी कि ये बेचारे मर जाते हैं। तो इनकी जीवन काल एग लेइंग के बाद बहुत कम होती है, गिने चुने दिन रहते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। तो अब आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जब आपके ये जो कैटरपिलर थे वो जब एकदम फुल्ली डेवलप हो जाते हैं अच्छे से, जब उनका एकदम लास्ट दिन आ जाता है, यानी कि 24 से 30 दिन तक ये अपने स्टेज में रहते हैं, तो जब ये इस स्टेज में आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट वाले में, तो क्या होता है कि इनकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जो इनके सिल्क ग्लैंड होते हैं, उन सिल्क ग्लैंड से सिल्क फाइबर का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिल्क ग्लैंड भी कहते हैं और सलाइवरी ग्लैंड, तो खासकर सिल्क ग्लैंड का यूज किया जाता है। तो जो सिल्क ग्लैंड होती है उनसे सिल्क फाइबर का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम उसी सिल्क ग्लैंड की इमेज देखेंगे और समझेंगे कि कैसे सेक्रेशन होता है। तो आइए देखते हैं। ये रहा आपका सिल्क ग्लैंड। आपका ये सिल्क ग्लैंड 3 रीजन में बटा होता है, एंटीरियर रीजन, मिडल रीजन और पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पोस्टीरियर जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा कुंडली नुमा है, मतलब क्वाइल में बटा हुआ, ऐसे बहुत ज़्यादा राउंड राउंड है। जो आपका मिडिल रीजन है ये काफ़ी हेल्दी और मोटा है, और फिर आपका एंटीरियर रीजन है वो भी बिल्कुल पतला सा है। तो क्या होता है, जो आपका पोस्टीरियर रीजन है यहाँ पे आपके फाइब्रोइन प्रोटीन का सेक्रेशन होता है। पोस्टीरियर रीजन से आपके फाइब्रोइन प्रोटीन का सेक्रेशन होता है। जो आपका मिडल रीजन है, इस मिडल रीजन से सेरेसिन नामक प्रोटीन का, हार्मोन नाम याद आ रहा है, क्या मजाक है, तो सेरेसिन नामक प्रोटीन का सेक्रेशन होता है। अब ये दोनों प्रोटीन यहाँ से निकलते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। आगे जाते जाते क्या पड़ता है, अब आता है इनका एंटीरियर रीजन। एंटीरियर रीजन में ये आके ऐसे ही अलग अलग जा रहे होते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, फिगर में भी दिख रहा है, 2 धागे की तरह, 2 थ्रेड की तरह ये चले जा रहे हैं।
अब आपका मतलब समझी गए होंगे। एंटीरियर रीजन का जो स्पिन रेट है ये आपका हेड रीजन पे दो होल होता है, जो आपका हेड है वहां पे दो होल होता है, उसी को स्पिन रेट कहते हैं। वहां से ये बाहर निकलते हैं। लेकिन यहीं पे सेरेसिन जो है वो गम की तरह होता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है, वो इनको जोड़ने का काम करता है, इन दो अलग अलग को मिलाने का काम करता है, इन दो को मिलाकर एक करने का काम करता है। और ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं जब तक ये इस सिल्क ग्लैंड के अंदर होते हैं। जैसे ही ये स्पिन रेट से यानी कि हेड रीजन से बाहर निकलते हैं, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ये सिल्क थ्रेड में चेंज हो जाते हैं, सिल्क फाइबर में चेंज हो जाते हैं और हमें सिल्क प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है। हमें नहीं, अभी ये सिल्क फाइबर जो है, ये जो सिल्क थ्रेड है, वो उसी लार्वा के ऊपर, उसी कैटरपिलर के ऊपर ऐसे राउंड 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 करके कवर बनाता चला जाता है। अब इनका पूरा शरीर कवर में ढक जाता है। इसी चीज को हम कोकून कहते हैं। और इस कोकून के अंदर अब जो लार्वा है, अब वो लार्वा नहीं, अब वो प्यूपा में कन्वर्ट हो गया। अब उसकी स्टेज बदल गई। अब ये टोटली पैक है, खाना पीना नहीं खाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपकी लार्वल स्टेज है, यानी कि जो आपका कैटरपिलर है, वो सबसे अधिक खाना खाता है और वही स्टेज है जो खाना खाता है, बाकी लोग खाना नहीं खाते हैं। तो ये जो आपका अब ये जो प्यूपा है ये पूरी तरह से कवर्ड हो गया है, ये आपका कोकून बन गया है। अब इस कोकून को क्या किया जाता है, अब उसको उठा के गर्म पानी में डाल के उसको बॉयल किया जाता है, बॉयल किया जाता है, बॉयल किया जाता है, ताकि ये मर जाए, निष्क्रिय हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता और ये अपनी स्टेज क्रॉस कर देता, प्यूपा अपनी स्टेज क्रॉस करता, तो ऐसे में ये कोकून को काट देता है। और काट देगा तो क्या खराबी हो जाएगी, जो आपका सिल्क है वो बहुत पार्ट में हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में, किसी काम का नहीं रहेगा। इसी वजह से इनको मार के तब इनसे सिल्क प्राप्त किया जाता है। और इसी वजह से गांधी जी इसके खिलाफ थे, क्योंकि प्यूपा को मारना पड़ता था। अगर हम प्यूपा को छोड़ देते तो यही अपने अगले स्टेप में ये डेवलप हो जाता, यानी कि एडल्ट स्टेज में चला जाता, तो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता। लेकिन सेरीकल्चर में जब हम सिल्क का उत्पादन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें इसी प्यूपा वाली कंडीशन में इसको मारना पड़ता है, इसको बॉयल करना पड़ता है, खौला खौला के कहानी खत्म। और जो आपके गांधी जी थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि हम अपनी स्वार्थ के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्रकार का कोई दंड दें या कष्ट दें, ऐसा ही कुछ कह लीजिए। तो हमने इतनी सारी चीज़ों से यही सीखा कि पहली बात, कैटरपिलर से हमें क्या प्राप्त होता है, कैटरपिलर लार्वा से हमें सिल्क प्राप्त होता है। कैटरपिलर के जो हेड रीजन होता है उसके अंदर सलेवरी ग्लैंड या सिल्क ग्लैंड जो भी कह लीजिए, उनसे फाइब्रोइन और सेरेसिन नाम के प्रोटीन का सेक्रेशन होता है। वही सेक्रेशन आके आपके हेड से बाहर निकलता है। ये आपस में जैसे ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं ये गम के जैसा चिपचिपा होता है, जुड़ जाता है। ये दो अलग अलग थ्रेड को जोड़ देता है और एक सिंगल थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये इनके ऊपर लेयर बना लेता है, यानी कि कवर करने लगता है, और इसी को हम कोकून कहते हैं। और यही कोकून जो इस कोकून के अंदर जो लार्वा है अब वो प्यूपा में कन्वर्ट हो गया। अब हम उसे प्यूपा कहते हैं, माफ़ कीजिएगा। और इसी को हम पानी में बॉयल करके इनको मार के हम इनसे रेशम यानी कि सिल्क प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।